अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टेक्नोक्रेसी। तो आज हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टेक्नोक्रेसी को, जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसके साथ साथ हम टेक्नोक्रेसी के डिफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फाशिज्म, मोनार्की, एनार्की, कैपिटलिज्म, डिक्टेटरशिप, theocracy, प्रोटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, क्लिप्टोक्रेसी, ये मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो ये तमाम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है जिसको हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है, ये मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं कि एक जो वर्ल्ड में या कंटिनेंट्स को देखते हैं कि एक कंटिनेंट्स में वहाँ पर एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मौजूद होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट्स में मुख्तलिफ लोग रहते हैं और मुख्तलिफ उनका अपना एक नज़रिया होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। इसी वजह से हर स्टेट्स में मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। अगर हम मिसाल लेते हैं कि कंटिनेंट ऑफ एशिया में अगर हम देखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है, यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को फेवर कर रहे होते हैं। और साथ ही अगर हम देखते हैं कि चाइना में वहाँ पर लोग कम्युनिज्म को फेवर करते हैं, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है पूरे चाइना को कंट्रोल किया हुआ है। तो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। इसमें कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है अभी इनएक्टिव है, मीन्स कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं। जिससे हम मिसाल दे सकते हैं कि फाशिज़म जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है, ये 1930 में जब हिटलर ने जर्मनी का चांसलर बन गया था, तो 1930 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक 1945 तक जर्मनी में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मौजूद था उसको हम फाशिज़म कह सकते हैं। लेकिन अभी फाशिज़म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है किसी भी स्टेट्स में मौजूद नहीं। तो एक और मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोक्रेसी को, जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो डिफरेंस अगर हम टेक्नोक्रेसी का एटमोलॉजी देखते हैं तो वो टेक्नोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, टेक्नो से, जिसका मतलब है स्किल, एक्सपर्ट, और कृषि का मतलब है रूल, पावर, स्ट्रेंथ या गवर्नमेंट। तो इसका मतलब बन गया कि गवर्नमेंट बाय द एक्सपर्ट या गवर्नमेंट बाय द स्किल पर्सनस। तो अगर हम टेक्नोक्रेसी का डिफिनेशन देखते हैं तो इसका डिफिनेशन ये है: फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट आर कंट्रोल्ड बाय साइंटिस्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्ट इस कॉल्ड टेक्नोक्रेसी। इसका मतलब ये कि टेक्नोक्रेसी जो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर स्टेट या कंट्री या टेरिटरी या स्टेट का जो गवर्नमेंट जो है वो साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट कंट्रोल करे। तो ऐसे निज़ाम को हम टेक्नोक्रेसी कहते हैं। सेकेंड डिफिनेशन इसका ये है: टेक्नोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर बाई गवर्नमेंट ऑफिशियली योर पॉलिसी मेकर known as technocrats and the technocrats are chosen by some higher authority due to their technical skill or expertise in a specific domain। इसका मतलब ये कि एक स्टेट का या एक टेरिटरी का जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोक्रेट्स उसको कंट्रोल करें। टेक्नोक्रेट्स के क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स? टेक्नोक्रेट्स का मतलब डिफिनेशन ये कि इंजीनियर प्लस साइंटिस्ट प्लस स्कॉलर्स नोन एज टेक्नोक्रेट्स। जो स्टेट के जो साइंटिस्ट, एजुकेटेड पर्सन, एक एजुकेटेड तबका जो है उसको हम टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, स्कॉलर भी आ सकते हैं। ये फील्ड जो है, यानी ये लोग जो अगर स्टेट के गवर्नमेंट को कंट्रोल करे तो ऐसे निज़ाम को हम टेक्नोक्रेसी कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो हिस्ट्री में हमें इसका एक बेस्ट एग्जांपल मिलते हैं, जो सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन स्टार्ट हुई थी 1922 से लेकर 1991 तक। तो इस सोवियत यूनियन में एक लीडर जो है जिसका नाम जो है लियोनिड ब्रेजनेव, इसका जो टेनर जो है इसको हम टेक्नोक्रेसी कह सकते हैं, क्योंकि इस लीडर ने अपने जो एक कैबिनेट जो है इसका जो अपना एक पार्टी था, इसमें तमाम 89% जो थे उन्होंने अपने पार्टी में इंजीनियर को नॉमिनेट्स किए थे, यानी उन्होंने उसमें इलेक्ट किए थे। तो इस कंटेनर को हम टेक्नोक्रेसी कह सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम टेक्नोक्रेसी का अगर स्टार्ट देखते हैं कि टेक्नोक्रेसी कब स्टार्ट हुई थी, कब लोगों में सबसे ज़्यादा प्योर होना शुरू हो गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि टेक्नोक्रेसी का एक मोमेंट स्टार्ट होती है 1930 में, और ये मोमेंट डियर फ्रेंड्स कनाडा और साथ साथ उसके जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर लोगों ने एक मोमेंट स्टार्ट की थी टेक्नोक्रेसी
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के फेवर में कि लोग टेक्नोक्रेसी को फेवर करना चाहते थे। तो वहाँ से 1930 के बाद ये टेक्नोक्रेसी जो है ये लोगों में फेवर होना शुरू हो गया था। जैसे हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है 1945 के बाद सबसे ज़्यादा जो लोगों में फेवर होना शुरू हो गया था वो डेमोक्रेसी जो है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद लोगों ने जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो थे जैसे डिक्टेटरशिप जो है, जो साथ साथ फाशिज़म जो है, कम्युनिज़म जो इससे निकल कर के उन्होंने डेमोक्रेसी को फेवर करना शुरू किया। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस होती है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग जब लोगों को प्रोवाइड करते हो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी है। तो इसी वजह से लोगों ने सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को फेवर करना शुरू कर दिया। तो टेक्नोक्रेसी उस वक्त उसके बाद इसका जो फेवरिज्म जो है यानी लोग इसको जो फेवर कर रहे थे ये कम होना शुरू हो गया था। तो अभी इसका हम टेक्नोक्रेसी का हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान आते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज हम देखते हैं कि बेटर लीडरशिप, कि टेक्नोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट्स में एक बेटर लीडरशिप होगा, क्योंकि जो स्टेट के जो होल्डर्स जो होते हैं यानी वो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या स्कॉलर्स जो होते हैं, इसी वजह से वो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक एजुकेटेड लोग होते हैं, तबका होते हैं, इसी वजह से लीडरशिप भी बेस्ट होगा। सेकंड इसका एडवांटेज ये कि बेटर वेलफेयर होगा सिस्टम होगा, बेटर वेलफेयर सिस्टम होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब एक्सपर्ट्स लोग आएंगे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे तो साथ साथ सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और लोगों की जो डेली लाइफ की ज़रूरियात होंगे, नीड्स होंगे, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा, उनका एफिनेस सब चीज़ वो सिस्टम यानी वो गवर्नमेंट्स उसका ख्याल रखेगा। तो ये इसका सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड इसका एडवांटेज ये कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में जो फास्टर डिसीजन प्रोसेस होगा, कि यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर जो है वो फैसले को खुद ब खुद वो ले सकते हैं और तेज़ी से वो एक डिसीजन ले सकते हैं। ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि डिसीजन मेड बाय अ स्मॉल ग्रुप। इसका मतलब ये कि पूरे स्टेट का सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल ग्रुप में जो साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट का डिसीजन करते हैं या स्टेट का जो मुस्तकबिल उन्हीं का हाथ में होता है। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेजेस में आता है, क्योंकि ये पब्लिक को इग्नोर करते हैं। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये कि हायर चांस ऑफ रिबिलियन। वही मतलब इसका ये कि जब सिर्फ एक ही ग्रुप पूरे स्टेट का डिसीजन लेंगे तो दूसरे जो है वो सबसे ज़्यादा बगावत की तरफ जा सकते हैं। और थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये कि मिस यूज़ ऑफ पावर, कि यहाँ पर जो सिर्फ एक स्मॉल फील्ड या स्मॉल तबका जो है पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो अपने अख्तियारात को गलत भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज ये है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से। टेक्नोक्रेसी के हवाले से जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये सबसे ज़्यादा 1930 में एक जो फेवरिज्म इसका स्टार्ट हुआ था। अभी भी कुछ स्टेट्स में होंगे वहाँ पर टेक्नोक्रेसी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको कह सकते कि ये स्टेट जो है टेक्नोक्रेसी वहाँ पर मौजूद है। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, टेक्नोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट के हवाले से। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।